हिंदुत्व को लेकर अब नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों के कुछ लोग औरंगजेब के महिमा मंडल में लगे हैं, उसे अच्छा शासक बताया जा रहा है। और इस बीच सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकबर हो या फिर औरंगजेब, हिंदुओं के प्रति सबकी मानसिकता एक ही थी। सीएम योगी ने महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चा नायक बताया। उन्होंने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप हैं, अकबर कभी नायक हो ही नहीं सकता है। उन्होंने आगे कहा कि नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब कभी नायक नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र नायकों के सम्मान के बिना मौजूदा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब सवाल है कि विपक्ष और औरंगजेब को नायक बनाने में क्यों लगा हुआ है विपक्ष। आखिर हिंदुत्व के नाम पर विपक्ष को इतनी नफरत क्यों है, दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये बयान। इस रेस की चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ, ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था। स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रोकने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। और चलिए आज की बहस क्यों सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी का साफ संदेश, अकबर औरंगजेब की मानसिकता है, नायक नहीं है औरंगजेब। हिंदुत्व के नाम पर विपक्ष का फरेब, सनातन को रौंदने का हुआ षड्यंत्र। अब की बार चलेगा हिंदुत्व का मंत्र। विपक्ष बताए आक्रांतों को महान, वोट बैंक के लिए सियासी घमासान। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए, अनूप संडा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और विजय कौशिक नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का न्यूज स्ट्रीट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनूप संडा जी आपसे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है वो जाहिर तौर पर आपने भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप और शिवाजी देश के नायक हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब और अकबर देश के नायक नहीं हो सकते हैं। क्या इत्तेफाक रखते हैं उनके इस सवाल पर? मुख्यमंत्री जी ने शिवाजी महाराज के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में जो बात कही है, निश्चित तौर पे वो इस देश के लिए आदर्श है। लेकिन उसके साथ हम एक सवाल ये करना चाहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की चर्चा होती है तो उसके साथ मान सिंह की गद्दारी की भी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी की चर्चा करें तो इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए कि वो राजा जयसिंह कौन थे जिन्होंने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में दिल्ली में बुलवा करके कैद करवाया था, या उन्होंने उनके किले पे जा करके पुरंदर के किले पर चढ़ाई की थी और शिवाजी को उनसे समझौता करना पड़ा। वो राजा जयसिंह किस धर्म के मानने वाले थे, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब अकबर से लेकर के औरंगजेब तक सब एक ही मानसिकता के लोग लगते हैं, तो उनको एक आदेश ये भी करना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में शाहजहां के बनवाए गए ताजमहल में पर्यटन नहीं होगा। देश में कोई भी विदेश का मेहमान आता है तो उसको भेजा जाता है ताजमहल दिखाने। क्यों भेजते हो भाई आप मुगलों की जगह? नहीं, आपकी नजरों में औरंगजेब और अकबर की क्या छवि है? समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? हम हर उस बात का विरोध करते हैं जो बात विचारधारा या जो सोच की आग में झोंकना चाहती हूँ।
वो औरंगजेब की विचारधारा हो या माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि जब अकबर और औरंगजेब की चर्चा हो जिन्होंने 190 साल हिंदुस्तान में राज किया, और उन अंग्रेजों के दलालों की भी चर्चा हो कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना करके भारत पे चढ़ाई करने आ रहे थे, तो उस व्यक्ति की भी चर्चा हो कि किस व्यक्ति ने हिंदुओं से अपील की थी कि अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर के सुभाष चंद्र बोस को रोके। वो किस विचारधारा का व्यक्ति था, उस विचारधारा से कौन सा संगठन उत्पन्न हुआ। कहीं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो नहीं था जो सावरकर की विचारधारा से उत्पन्न हुआ। हम गुलामी के हर उस निशान के खिलाफ हैं जो अंग्रेजों ने इस देश को दिया। अबू आजमी औरंगजेब के कसीदे पढ़ते क्यों नजर आते हैं? और कांग्रेस से भी मेरा सवाल आएंगे आपके पास विजय कौशिक जी। इमरान मसूद बहादुर शाह जफर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या बहादुर शाह जफर, क्या कहा आपने? इमरान मसूद कह रहे थे बेहतर शासक था बहादुर शाह जफर, आपके गठबंधन के साथ ही। मैं आपको बताता हूँ धीरेन जी सुन लें। जब 1857 में कुछ दिनों के लिए बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को परास्त करके दिल्ली पर कब्जा किया था, तो जो पहला आदेश बहादुर शाह जफर ने जारी किया था, वो आदेश जारी किया था गोवध की बंदी का। तो क्या बहादुर शाह जफर की चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहादुर शाह जफर की चर्चा तो सावरकर जी ने अपनी किताब की है और बड़े सम्मान के साथ किया है। तो पहले तो भाजपा और संघ के लोग ये तो किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। धीरेन जी, सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास अपनी सरकार के काम तो गिनाने के लिए है नहीं। कानून व्यवस्था पे फेल, विकास पे फेल, शिक्षा पे फेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पे फेल, हर क्षेत्र में फेल है। तो अब मुख्यमंत्री जी के पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी लगे हाथ जब अकबर से लेकर के औरंगजेब तक चर्चा कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के उन दलालों की भी चर्चा कर लीजिए जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की थी। नहीं, स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? स्टैंड क्या है? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर ये महान शासक थे, नायक है हमारे देश के, क्योंकि देश के युवा भी देखते हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि युवाओं को रोजगार देने की बात कीजिए। अरे भाई साहब, इन्हीं से पूछते रहेंगे क्या? इस देश में करोड़ों बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, चलिए। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि इस देश में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। ठीक है, आलोक वत्स जी जवाब, उसके बाद विजय जी आपके पास आएंगे। 40 किलो की बोरी, ठीक है, आलोक वत्स 50 किलो दिया जाए, ये हमारा स्टैंड है। ठीक है अनुसांडा जी। आलोक जी जवाब, उसके बाद विजय जी आपके पास आएंगे। देखिए धीरेन जी, मुझे बड़ा अचरज होता है और थोड़ी शर्म भी आती है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितनी नीचे तक गिर सकते हैं। औरंगजेब आक्रांता था, उसने हिंदुओं के ऊपर जाजिया कर लगाया। वो जनेऊ तुलवा के उतने लोगों का कत्ल करवा के तब सुबह का नाश्ता करता था। उसने अपने भाई की गर्दन काट के तस्तरी में रख के अपने पिताजी को भेंट की। वो अपने पिताजी को दिन में एक वक्त की रोटी मुहैया कराता था। और उसने जो दमनकारी नीतियां अपनाई, उसका साक्षात प्रमाण देखने को मिल रहा है कि हमारे मस्जिदों को ढाकर, पूरे मस्जिद नहीं, पूरे मंदिर नहीं ढाए, किसी का कोना झाड़ दिया, किसी के बीच में घुस गए और वहां एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से सनातनी उसकी जांच करवा रहे हैं, उसका भी धीरे धीरे रिजल्ट सामने आता जाएगा। और जैसे राम जन्मभूमि हमें वापस हुई, वैसे इन मस्जिदों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रूव हो जाएगा कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। आज सनातनी जाग गया है
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज हम उन लिगेसीज को, उन पुरानी चीजों को भूलने की पूरी कवायद करना चाहते हैं जिनसे हमारे आत्माओं को तकलीफ होती है। और इसी क्रम में सड़कों का भी नामकरण हो रहा है और इन लोगों को भुलाने की, देखिए इतिहास में इनको भुलाया नहीं जा सकता। या तो आपने अच्छा किया तो भी आपका नाम इतिहास में है। आपने क्रूर ईदी अमीन को युगांडा के कौन भुला सकता है? इराक के शासक, मैं नाम भूल रहा हूं, जिसकी कत्ल हुई, उसको कौन भूल सकता है? गद्दाफी को कौन भूल सकता है? इतिहास में औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं को कौन भूल सकता है? 600 बरस तक इनकी सल्तनत ने भारत पे हुकूमत किया। ये लुटेरे बन के आए थे, बाबर लुटेरा बन के आया था और इसने हिंदुस्तान पर बादशाहत काम कर ली। चाहे जिस किसी भी कारण से हो, हमारे नेताओं की फूट से हो, हमारे रेजाओं की फूट से हो, या जो कुछ भी रहा हो। ठीक है, आज हम इन चीजों को भुलाने की कवायद कर रहे हैं। हमारे लिए उससे भी शौर्य के बढ़कर लोग हैं। शिवाजी, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, उस क्रम में मुस्लिम भी हैं। अमरतुल्लाह खान, बहरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय से आते हुए भी हमारे लिए आदर्श के पात्र हैं। लेकिन औरंगजेब की, अब बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ दिनों पहले औरंगजेब की ये उस पर चादर चढ़ाने गए थे मजार पे। इनके नेतृत्व में एक नहीं तो उनकी नजरों में, आलोक भाई जी, उनकी नजरों में तो औरंगजेब महान है ना। ठीक है, आएंगे आपके पास। नजरों में इन्होंने एक जुलूस निकाला था, उसमें औरंगजेब की फोटो थी कि बाप तो बाप ही रहेगा। ठीक है, आएंगे भी चलाया था उसको। विजय जी, स्टैंड क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं और अगर इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तलवार की नोक पर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया था और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला था, तो जाहिर सी बात है भारत के इतिहास के आधार पर हम उसे ना तो महान मान सकते हैं, ना ही हम उसे इस देश के लिए कोई बढ़िया शासक मान सकते हैं, क्योंकि जिसने इस समाज के अंदर एक ऐसा जहर बोया कि आज एक जाति विशेष के लोग उसका नाम लेकर ये कहते हैं कि बाप तो बाप ही रहेगा, तो हम इस तरह की विचारधारा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हमारा ये कहना है कि इस देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे वो मुसलमान था और हिंदुओं ने तो लड़ी ही लड़ी, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। चाहे छत्रपति शिवाजी की बात हो, चाहे संभाजी महाराज की बात हो, या किसी भी देशभक्त की बात हो, तो अगर किसी मुसलमान ने उस लड़ाई में सहयोग दिया है तो वो सब बधाई के पात्र हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस देश में एक हमलावर के तौर पर आकर इस देश के लोगों का धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर करने का काम किया, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला, देश में कुछ लोग ऐसे माफी के लायक नहीं है मरने के बाद। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी नजरों में औरंगजेब और अकबर महान था, बेहतर शासक था, उसके तारीफों के कसीदे पढ़ने को मानने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए पाकिस्तानी बॉर्डर का रास्ता खोल देना चाहिए, क्योंकि महान लोगों की जगह महान लोगों के पास ही होनी चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्योंकि वो लोग इस्लामिक शासन व्यवस्था चलाकर इस देश पर शासन करना चाहते थे। उनका समर्थन करना यानी कि शरीयत के हिसाब से, जो कानूनों के हिसाब से किसी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उनको पसंद करना है। तो जाहिर सी बात है जो लोग शरिया को पसंद करते हैं अफगानिस्तान भेज देना चाहिए उनको, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गठबंधन के आपके साथी हैं अनूप संडा जी, वो भी थोड़ी तारीफ कर रहे थे मुगल शासकों की कि ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जहां पर आज टूरिस्ट पहुंचते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने बात कही है, हमारे साथी प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज ये जितने भी भवन है, ये किसी मुगल की जागीर नहीं है, ये सरकार की जागीर है, भारत सरकार की जागीर है। भारत सरकार अगर
उनसे पर्यटकों को दिखाकर कुछ कीमत वसूलती है और वो पैसा इनके रखरखाव पर खर्च होता है प्राचीन धरोहरों के। तो इसमें उनके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हो कि सरकार जो कर रही है करे, इनका जो इनके ऊपर जो खर्चा होता है पुरातात्विक स्थलों पर उनका पैसा मुस्लिम समाज के लोग देने को तैयार है। तो भाई मेरे ख्याल से तो सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अनूप संडा जी, जैसा कि आप ताजमहल का जिक्र कर रहे थे, तमाम मुगल प्राचीन इमारतें हैं जहां पर टूरिस्ट देश की बात करें बाहर से भी आते हैं, इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे थे कि मुगल शासकों के द्वारा ये इमारतें बनवाई गई, बनाने वाले तो हमारे देश के ही थे ना, वो अपने साथ ना इंजीनियर लेके आए थे ना अपने मजदूर लेके आए थे, और जहां से मुगल आए थे वहां पर ऐसी इमारतें हैं भी नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल पैसा भी हमारे देश का। बड़ा अच्छा धीरेन्द्र जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने कर देता हूं। बिल्कुल सही बात है, जनता का पैसा था, बनाने वाले थे। अब मुझे एक बात का सवाल ये दे दे कि जनता के ही टैक्स से सरकार भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसी से 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है लोगों को। तो फिर उसका इतना ढिंढोरा क्यों पीटती है भारतीय जनता पार्टी की हम जनता को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं? जनता का ही पैसा जनता के पास जा रहा है, इसकी अपनी पीठ को खुद थपथपाते हैं। नहीं, अगर मुसलमान ढिंडोरा पीट सकते हैं अरे तो कोई सरकार की ढिंडोरा पीट सकती है? अरे भाई चुप हो जाइए, हमको बात कर लीजिए, हमने तो आपको नहीं टोका। ठीक है, अनूप जी अपनी बात पूरी करिए। दूसरा सवाल यह है कि हमारे भाजपा के एक मित्र ने कहा था, उन्होंने कर्नल गद्दाफी का नाम लिया, ईदी अमीन का नाम लिया और ईरान के एक शासक का नाम लिया। क्या हिटलर और मुसोलिनी जो बहुत बड़े तानाशाह थे, उनकी भी निंदा वो करना चाहते हैं? जो कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा के जो प्रथम पुरुष थे वो तो हिटलर और मुसोलिनी के भक्त थे। या उनकी निंदा इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि मुसलमान नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी किसी सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी नहीं है। यह नफरत की खेती करके वोट की फसल काटने वाली विचारधारा के लोग हैं। मैंने एक सवाल किया कि अंग्रेजों के शासन से ये भी असहमत होंगे? तो जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की थी उनकी निंदा करने में इनको क्या परेशानी है? क्यों नहीं कहते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के लिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुखबिरी की थी वो गद्दार थे, देशद्रोही थे? जिन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया 50 सालों तक आजादी के, वो भारत के मानने वाले नहीं थे, वो भारत माता के भक्त नहीं थे। जो लोग ये कहते थे कि भारत का ये संविधान अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए, वो भारत के भक्त नहीं थे। ये क्यों नहीं कहते कि 1942? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी। देखिए, ये बात को घुमाना चाह रहे हैं। आज की डेट में आरएसएस से बड़ा राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन शायद पूरे देश में दूसरा कोई नहीं। कमारे रहकर अधिकांश लोग देश की सेवा में अपने को तल्लीन कर दिए, देश सेवा में समर्पित कर दिए, और भारत को के नागरिकों को सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति। सदाचार, कदाचार कभी नहीं सिखाया जाता, और उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। ये गजवाए हिंद नहीं सिखाते, ये हिंदुओं को ये मुसलमानों को काफिर कहना नहीं सिखाते जो इनके मदरसों में सिखाया जाता है। इसके प्रमाणिक तथ्य मिले, और पीएफआई के दफ्तर से ये कागजात बरामद हुए हैं जिसमें गजवाए हिंद का सोच और समझ और उसको आगे ले चलने की कवायद करने की साजिश। अंग्रेजों के दलालों के ऊपर कुछ बोलेंगे? इसलिए अब आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरे बीच में ना बोले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल याद दिला रहा हूं क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में धीरेन्द्र जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।
जनता ने आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाकर रिपीट पर रिपीट किया है। इसका मतलब जनता को हमारे किए गए जन कल्याण कार्यों से भरोसा है। हम जिस तरह देश को आगे ले जाने की कवायद कर रहे हैं उस पर भरोसा है। तो जनता का भरोसा जीतना ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है और वो हमारे नेताओं के कर्मठ नेताओं के नेतृत्व में और उससे भी कर्मठ हमारे देव दिव्य कार्यकर्ताओं की बदौलत आज हम भारत के राज्यों पे शासन करने के लिए सुयोग्य समझे जा रहे हैं। ठीक है, विजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आएंगे उसके बाद अनूप जी आपके पास। विजय जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इस देश के अंदर इस तरह की बातें करके इस देश को बांटने की एक साजिश की जा रही है कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था। अरे भैया, ये इतने ही महान थे तो इस देश पर अंग्रेजों का शासन क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी बात, ये इतने ही महान थे तो आज तक कभी भी पूरे देश पर काबिज नहीं हो पाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि राजस्थान में हमारे राजपूत इन्हें हराते रहे, उधर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज इनकी नाक में दम किए रहे, इन्हें कहीं भी देश में चैन नहीं लेने दिया गया। तो ये साउथ की तरफ तो मैंने सुना ही नहीं कि भी इनका कोई वर्चस्व रहा हो। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, जिनके बारे में इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि भी इन्होंने हिंदुओं को तलवारों की नोक पर जबरदस्ती मुसलमान बनाया, तो भाई ऐसे लोगों के साथ तो कांग्रेस पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं है। उनका जैसा चरित्र है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए और हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, इसलिए हिंदुओं की भावनाओं का भी हम विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस तरह के विवाद किसी के द्वारा भी नहीं खड़े किए जाने चाहिए, जिससे कि इस देश की मूल आत्मा आहत होती हो। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। इसके अलावा मुगल शासकों से इस देश को आजाद लड़ाने के लिए हमारे कितने ही पूर्वजों का बलिदान हो गया, उसको हम नहीं भूल सकते। ठीक है, चूंकि समय कम है, विजय जी कि कोई अपमान बर्दाश्त अनूप संडा जी, जो सवाल था आलोक जी का उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर दीजिए कि आपकी नजरों में शिवाजी महाराणा प्रताप महान हैं जैसा मुख्यमंत्री आज कह रहे थे, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी साफ किया जाए कि अकबर और उनकी नजरों में औरंगजेब महान है? इसके साथ मैंने तो शुरुआत में कहा, आपने शायद धीरेन्द्र जी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने शुरुआत में कहा कि महाराणा प्रताप के और छत्रपति शिवाजी के उनके संघर्ष और बलिदान और त्याग और संघर्ष को कभी नकारा नहीं जा सकता। वो आदर योग्य है और हम उनका आदर करते हैं। और हम उनके साथ, जब आप औरंगजेब की निंदा कर रहे हैं, अकबर की निंदा कर रहे हैं, तो उन सत्ता के दलालों की भी निंदा करना चाहते हैं। ठीक है, जिन्होंने उसी धर्म का होकर के भी मान सिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की फौज का नेतृत्व किया और राजा जय सिंह ने पुरंदर के किले पर चढ़ाई करके शिवाजी से युद्ध किया औरंगजेब के इशारे पर। और उन्हीं राजा जय सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में बुला करके कैद करवाया। उनकी निंदा क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी भी निंदा होनी चाहिए। कीजिए ना निंदा। हम उस आदमी की निंदा होनी चाहिए जितना निंदा। ठीक है, समय कम है। अनूप जी और विजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो फिलहाल देश में एक नई राजनीति का मुद्दा छाया हुआ है, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह से आज बयान सामने आया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।